नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम आपके शेयर हमारी राय, जिसमें कि हम अपने साथ एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वो आपके जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब देते हैं। तो अपने एक्सपर्ट को बुलाएं उससे पहले एक बार बाजारों पर नजर डाल लेते हैं कि फिलहाल बाजार कहाँ कामकाज कर रहे हैं। अगर अभी फिलहाल निफ्टी को देखें तो निफ्टी इस वक्त 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 24,493 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि करीबन 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट अब हम निफ्टी में देख रहे हैं। इससे पहले जब हमने देखा था, जिससे पिछले शो में जब हम बात कर रहे थे, तब निफ्टी में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी। निफ्टी करीबन 24,500 के ऊपर ही कामकाज करता नजर आ रहा था। अब निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में भी गिरावट गहरा गई है और वो करीबन 1.5% तक आ गई है। इस वक्त निफ्टी बैंक करीबन 57,477 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 1.5% की गिरावट निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है, यानी कि दोनों ही इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें बाकी इंडाइसेस की तो उसमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा कुछ हरियाली हमें नजर नहीं आ रही बाजार में। प्रॉफिट बुकिंग का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस वक्त आईटी में करीबन 1.5% की गिरावट नजर आ रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी करीबन 1.5% नीचे हैं और ऑटो सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त जो सेक्टर लाल हरे निशान में है, आपको वो बता देती हूँ। इस वक्त मीडिया और मेटल्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने को मिल रही है और ये दोनों ही सेक्टर में रुझान देखने को मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है और उस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को लेकर आपको क्या करना है। और इसके लिए बुलाते हैं अपने खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर, मास्टर ट्रस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आज एक्सपायरी है निफ्टी की, उस पर बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है आज की एक्सपायरी कहाँ कटेगी, क्योंकि सुबह से तो हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में ही निफ्टी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ ही ज्यादा जा रहा है। कल अच्छे खासे रुझान देखे, लेकिन उसके बाद आज फिर से नीचे जाता नजर आ रहा है। अब बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा। इस समय कल तो तेजी थी, लेकिन जो ट्रम्प के बाद में बयान आए और खास तौर से जो रिस्ट्रिक्टेड लाइन है उनको लेकर के काफी हद तक जो है वो एक इम्पैक्ट आया और इसी वजह से आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दूसरी तरफ है कि अगर डोमेस्टिक मार्केट पे भी यहाँ पे देखें तो आपको थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। और आपने जैसा बताया कि मेटल काउंटर और को देखें तो वही में उसमें थोड़ी सी तेजी है, लेकिन अक्रॉस द सेक्टर, चाहे आईटी हो, बैंक हो, एफएमसीजी हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री, सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं से निफ्टी का जो लेवल है वो सस्टेन कर नहीं पा रहा है, यानी कि 24,650 या 24,750 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं और इसीलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो सर, आज के लेवल्स क्या देख रहे हैं क्लोजिंग के? देखिए, क्लोजिंग लेवल की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल करंट लेवल के हिसाब से अगर देखें तो शायद आपको 24,470 या फिर 24,510 इसके बीच में आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। आज जो मार्केट में खबरें ये हैं कि एक तो सबसे बड़ी खबर है एलआईसी के ओएफएस को लेकर के। एलआईसी का ओएफएस आ रहा है, जिसे लेकर चर्चाएं खूब हैं और इसकी वजह से स्टॉक भी डाउन है। तो स्टॉक डाउन है, लोगों ने ये देखा है, लेकिन वो डाउन इसलिए है क्योंकि उसका ओएफएस आया है स्टॉक का और वो आज उसमें इसी वजह से ये जो गिरावट है ये आपको नजर आ रही है करीबन 8.5% की। ओएफएस खुला हुआ है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल वो खुलेगा और इसका फ्लोर प्राइस भी मैंने बताया था। तो चलिए एक बार सर से भी जान लेते हैं कि इस वक्त स्टॉक कैसा लग रहा है सर को। देखिए, फिलहाल तो एलआईसी मुझे कभी पसंद नहीं आया क्योंकि इसने इन्वेस्टर को कभी भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं देने की कोशिश की है। और जब भी लगता है कि इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगी तभी आप देखते हो कि इसमें थोड़ी सी गिरावट के ट्रेंड दिखाई देते हैं। फिलहाल ओएफएस पे पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है, अवॉइड करना चाहिए अपनी लिस्ट से, क्योंकि अभी फिलहाल सेंटिमेंट इसके काफ़ी हद तक पुअर हो सकता है। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स पर भी बातचीत करूंगी सर। एक तो आप जियो फाइनेंस का स्टॉक देखिएगा, ये आज के टॉप गेनर्स में शामिल था सुबह, और दूसरा ट्रेंड, ये भी सुबह से टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर नजर आ रहा है हमें। देखिए, सबसे पहले जियो फाइनेंस की बात करें, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है और खास तौर से एक्सपेक्टेशन पर 262 बहुत मैजिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ 280 तक के आसपास के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपकी पोजीशन है तो आपको यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। 275 सेफर साइड पर एक टारगेट लेकर चल सकते हैं। जहाँ तक ट्रेंड की बात करें तो देखिए, ट्रेंड अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक साइडवेज सा ट्रेंड दिखाई देता है। इन लेवल से देखें तो एक बार 3150 3150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, अब बिना समय गंवाए सवाल शामिल कर लेते हैं, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं टाइम पे ही, ताकि हम सवाल आपसे ज़्यादा पूछ सकें। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले एचएएल पर सवाल आया है प्रीतम जी का। 4210 की इनकी बाइंग है, पूछ रहे हैं होल्ड करना है या सेल करना है।
देखिए फिलहाल तो अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए करंट लेवल पर कोई बाइंग या सेलिंग की कोई कॉल नहीं है, जस्ट अवॉइड। और थोड़ा सा करेक्शन का और वेट करें, एक बार को 4400 के आसपास अगर आता है तो वहां पर बाय किया जा सकता है, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। इनके पास है सर 4210 पे। अब 4210 पे है तो यू कैन बुक द प्रॉफिट एट करंट मार्केट प्राइस, एंड वंस इट रीच अराउंड 4400 और 4450 यू कैन एंटर अगेन। सो यही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी फॉर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं, दीपक जी का सवाल है, जीएमडीसी पर सवाल आया है। इनका बाइंग प्राइस है 590, क्वांटिटी है 40 शेयर्स की, जीएमडीसी खरीदा हुआ है इन्होंने। देखिए जीएमडीसी से ज़्यादा अच्छा अगर अट्रैक्टिव शेयर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए कोल इंडिया या फिर एनएमडीसी ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल जीएमडीसी में अगर हैं तो आप अपनी पोजीशन को स्विच करके कोल इंडिया या फिर आप एनएमडीसी पे आप चले जाएं तो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सद्दाम जी का सवाल आया है, उड़ीसा से ये हमें लिख रहे हैं, सद्दाम हुसैन इनका नाम है। एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन ये दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं, 2 to 3 ईयर्स का टाइम फ्रेम है इनका। पूछ रहे हैं कि अगर आप सजेस्ट करते हैं कि इन्हें खरीदना चाहिए लंबे अवधि के लिए तो किन प्राइस पर खरीदें। देखिए एनटीपीसी अगर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा एक लेवल ध्यान रखें, अभी चल रहा है 345, वेट फॉर सम मोर करेक्शन। बेस्ट प्राइस और यू कैन से दैट रीजनल प्राइस जो है, रीजनेबल प्राइस है वो है 320 से 300 के बीच का। 345 नो ट्रेड जोन, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी यहाँ पर फिलहाल ट्रेड नहीं बनता। जहां तक एनटीपीसी ग्रीन की बात करें, देखिए ग्रीन तो सब कुछ नजर आता है लेकिन यही स्टॉक जो है वो ग्रीन में नजर नहीं आता। वेट फॉर द 82 और 80 लेवल्स, वंस इट रीच एट 80 और 82 लेवल्स देन आस्क अगेन। एक बार फिर से पूछ लीजिएगा सर, अगर एंट्री बनेगी तो जरूर बताएंगे। बिल्कुल। सानवी जी का सवाल लेते हैं, ये आईआरएफसी पर पूछ रही हैं, 96 पर खरीदा हुआ है, पूछ रही हैं इसको एवरेज कहाँ कर सकते हैं। और दूसरा मॉस्चिप, ये 191 पर है इनके पास, पूछ रही हैं दोनों ही स्टॉक क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। देखिए आईआरएफसी और आरवीएनएल मैं दो स्टॉक एक साथ यूज कर देता हूँ। इन दोनों को अगर आपको रखना है तो बिल्कुल रखिए, और टिल 15 जनवरी तक अभी आप इसको होल्ड कर सकती हैं। और जहां तक एवरेज करने की बात है 88 89 दिस इज द करेक्ट लेवल, यू कैन ऐड मोर एट करेंट मार्केट प्राइस। एंड आपका जो मॉस्चिप है अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक करेक्शन का काफी हद तक ओवर प्राइस्ड है, 180 से 195 के बीच में आएगा तभी आप एवरेज करिएगा। टिल द टाइम आईआरएफसी आप एवरेज कर लीजिए। बिल्कुल। सर एक स्टॉक है जो आज रिजल्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो रिजल्ट की वजह से आज एक स्टॉक में हमने गिरावट देखी है, वो है जाइडस लाइफ साइंस, जाइडस वेलनेस का स्टॉक इस वक्त गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर Q1 रिजल्ट्स। कैसा लग रहा है स्टॉक चार्ट पर। देखिए जाइडस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी आपको और देखने को मिल सकती है। 525 तक के लेवल्स आपको वापस अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेवल्स नीचे आते हैं तो आप वापस से एक बार को एक्युमुलेट कर सकते हैं। और सर एक और स्टॉक है सारेगामा, ये देखिएगा। देखिए जब आप सारे गामा को देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मोमेंट्री आपको हो सकता है देखने को मिले, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी के मोमेंटम में अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है 550 रुपए तक ये स्टॉक अभी मोमेंटम में जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, इसके भी रिजल्ट्स थे और रिजल्ट्स के कारण ही ये स्टॉक भी आज फोकस में नजर आ रहा है। चलिए अगले स्टॉक पर बात करते हैं, जो हमारे पास सवाल भी आया है, सवाल लेते हैं। ज्योति जी का सवाल है, सेजिलिटी इंडिया 51 रुपीज़ पर इन्होंने खरीदा हुआ है, वेदांता पावर 44 पे, वेदांता ऑयल एंड गैस 39 पर। चलिए पहले वेदांता के पैक पर बात कर लेते हैं। वेदांता के पूरे पैक में आपको क्या पसंद है, कौन से स्टॉक पसंद है, कौन से में अभी एंट्री लेनी है, कौन से अच्छे लग रहे हैं, कौन से फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे आप। देखिए वैसे मैं बताऊं तो तीनों स्टॉक, चाहे वेदांता स्टील हो, वेदांता हो या फिर वेदांता पावर, ये तीनों अच्छे हैं मोहिनी जी। लेकिन जब आपको ये स्टॉक मोह रहे हो तभी अच्छे हैं, तब तक के लिए दूर रहना चाहिए। फिलहाल 35 पे वेदांता पावर बेस्ट प्राइस है, वो उस प्राइस पे अगर निवेश करेंगे तो आप बचे रहेंगे। आप वेदांता स्टील की बात कर लें तो थोड़ा सा और करेक्शन के संकेत हैं, लेकिन बट करंट मार्केट प्राइस पर भी अगर आपने ले रखा है, देखिए 36 35 चल रहा है,
इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बार 36 से 42 तक की दूरी तय कर चुका है और लोगों को रिटर्न दे चुका है। तो इन लेवल्स पर एकुमुलेट करना अच्छा है। वेदांता आयरन एंड स्टील एक बार को अगर लेकर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि इन लेवल्स पर थोड़ा एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है, और चूंकि मेटल काउंटर धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं तो ये भी यहाँ पर 35 पे अट्रैक्टिव है टिल द टारगेट ऑफ 55 लॉन्ग टर्म पर। जहां तक वेदांता की बात करें, 265 260 से लेकर 255 ये बीच में आप कहीं पे भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये स्टॉक वापस से अपवर्ड मोमेंटम दिखाता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और हमने वेदांता आयरन एंड स्टील की बात की, और ये जो सवाल है इसकी भी एडिशन ले लेते हैं अब वेदांता ऑयल एंड गैस पर। देखिए, वेदांता ऑयल एंड गैस अभी मैंने थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड पे रखा है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। शायद मेरे ख्याल से 32 या 34 के आसपास के वैल्यू जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। इस टाइप के इस समय मूवमेंट निकल चुका है, जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं, और ये है मदरसन सुमी को लेकर। और ये पूछ रहे हैं कि मदरसन सुमी इन्होंने 200 की क्वांटिटी खरीदी हुई है 41 पर। पूछ रहे हैं इसको होल्ड करें या एग्जिट करें, लॉन्ग टर्म के लिए ही जानना चाहते हैं। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म पे आपका